9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु में रहने वाले अतुल सुभाष खुद की जान ले लेते हैं। लेकिन जाने से पहले 24 पेज का अतुल एक नोट लिखते हैं जिस पर कि जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ था। और उसके साथ 90 मिनट का एक वीडियो भी अपलोड करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी वाइफ इनको हैरेस किया करती थी। मुझे खुद को ही खत्म बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। ये एक ऐसा ट्रेजिक केस है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोगों को इस केस के बारे में पता भी नहीं है। हमारा देश इंडिया हमेशा से ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहा है, इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है कि एक मर्द भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकता है। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है कि मर्दों के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके लिए कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अतुल को जिस तरीके से हैरेस किया जा रहा था उसके बारे में जान के लिटरली आप शॉक हो जाओगे। अतुल को 3 साल में 120 कोर्ट डेट्स 40 से 45 बार कोर्ट आना जाना पड़ता था, जो कि जानबूझ के यूपी के जौनपुर कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें बहुत सारे केस का कोई प्रूफ ही नहीं था, एविडेंस ही नहीं था। बट फिर भी वो केसेस अतुल के ऊपर चल रहे थे। अतुल के द्वारा लिखे गए नोट्स इतने हार्ट ब्रेकिंग है कि लिटरली आप पढ़ने के बाद रोने लगोगे। अतुल के द्वारा लिखे गए जो नोट्स हैं उसका गूगल ड्राइव लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लिटरली जाके पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अतुल के साथ में एग्जैक्टली हुआ क्या था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी खुद की जान ले ली। अतुल एक रेप्यूटेड कंपनी में एज एन एआई एक्सपर्ट काम करते थे। अतुल के सामने था एक बहुत ही प्रोमिसिंग कैरियर एंड बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था। 2019 में अतुल 30 साल के हो चुके थे, इसलिए अतुल के पेरेंट्स इनको शादी करने के लिए फोर्स करते हैं और ऑब्वियस सी बात है अतुल भी शादी के लिए मान जाते हैं। अतुल मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना एक आईडी बनाते हैं और उन्हीं साइट्स पे अपना लाइफ पार्टनर फाइंड करने लगते हैं। तभी मैट्रिमोनियल साइट्स पे अतुल को फाइंड करते हुए इनको निकिता सिंघानिया से मुलाकात होती है। निकिता जब भी चैटिंग करती या फिर कॉल पे बात करती तो बिल्कुल अतुल से कम बोला करती थी, बट अतुल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फोन पे इस लड़की का व्यवहार काफी अच्छा लगा बिकॉज ऑफ कम बोला करती थी, जो अतुल बोलता था वो ये करती थी, तो इससे अतुल को ये लगा कि ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर सही रहेगा। निकिता के पापा का तबीयत काफी खराब था, इसलिए जो निकिता के पेरेंट्स है वो अतुल के पेरेंट्स से बोलते हैं कि आप जल्दी शादी करवा दें क्योंकि मैं मरने से पहले अपने बेटी का शादी देखना चाहता हूँ। तो अतुल के फैमिली भी शादी करना चाहते थे और निकिता के फैमिली तो फोर्स ही कर रहे थे शादी करने के लिए। फिर दोनों फैमिली एग्री होती हैं, रेडी होती हैं एंड जस्ट कुछ ही महीनों के बाद ही अतुल एंड निकिता का शादी हो जाता है। शादी के बाद अतुल को बेंगलुरु में एक जॉब मिल जाती है, तो अतुल अपने वाइफ निकिता के साथ में बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाते हैं। बेंगलुरु में जब ये कपल शिफ्ट हो जाते हैं तो निकिता अतुल से हमेशा दूर दूर रहा करती थी, जैसे इसके मन में कोई और ही थॉट चल रहा हो। जब अतुल इसे पूछता कि तुम ऐसे क्यों हो, तो निकिता बोलती कि बस ऐसे ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। अतुल इस लड़की से फोर्सफुली पूछता है कि तुम बताओ ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे से हमेशा दूर क्यों रहती हो, मुझसे बातें क्यों नहीं करती हो। फिर निकिता गुस्से में आ जाती हैं और अतुल से बोलती हैं कि मुझे तो तुमसे शादी ही नहीं करनी थी, मेरे पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से मैंने तुमसे शादी किया। फिर अतुल को अंदर से बुरा लगता है, बट फिर भी अतुल ये सोचता है कि धीरे धीरे हम लोग साथ में रहेंगे तो फिर ये लड़की नॉर्मल हो जाएगी। सो इसलिए अतुल इस लड़की से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है ताकि ये लड़की नॉर्मल हो सके। फिर अतुल के बार बार ट्राई करने के बाद फिर फाइनली निकिता अतुल से प्यार करने ही लगती है एंड फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं एंड निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर कुछ महीनों के बाद इनका एक प्यारा सा बच्चा होता है। अतुल को ऐसा लगता है कि अब तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, बट बच्चा होने के बाद निकिता और भी गुस्से में आ जाती हैं और भी टॉर्चर किया करती थी अतुल को। धीरे धीरे इनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, हर दिन लड़ाइयां होती थी और एक दिन झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि निकिता अपने हस्बैंड का घर छोड़ के बेंगलुरु से अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और साथ में अपने छोटे से बेटे को भी लेके चली जाती है। जब निकिता अपने मायके चली जाती है तो वहीं से शुरू होता है एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग। अतुल अपने नोट में लिखते हैं कि कितना उनको घर में काम करना पड़ता था। वो घर में खाना बनाते, बर्तन धोते, घर साफ करते और इसके साथ अपने बच्चे को भी खिलाते थे एंड इससे भी इम्पोर्टेंट वो अपने जॉब भी किया करते थे। जब निकिता और अतुल साथ में रहते थे तब निकिता भी एक कंपनी में काम करती थी, तो अतुल 15 किलोमीटर दूर अपने घर से निकिता को छोड़ने के लिए जाता था इसके ऑफिस में। फिर शाम को इसको रिसीव करने के लिए भी जाता था ताकि बस इसकी पत्नी खुश रहे, कोई भी इनके बीच में झगड़ा ना हो। बट निकिता का बिहेवियर काफी खराब था, इसी वजह से
वहाँ पे इस लड़की को कंपनी से भी निकाल दिया गया था। तो इसलिए निकिता जॉबलेस अपने पति के घर पे रहा करती थी। जॉबलेस होने की वजह से ये अपने माँ से बातें किया करती थी और खाली समय में मूवीज देखा करती थी। निकिता अपने माँ से बातें करते हुए नए नए बिजनेस का आइडिया सोचती थी और बिजनेस में जो पैसे लगने वाले थे वो अपने पति से लिया करती थी। बट वो एक्चुअली में पैसा किसी बिजनेस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए लिया करती थी निकिता। 31 मई 2020 को अतुल निकिता के माँ के अकाउंट में 3 लाख रुपए सेंड करते हैं। ये स्टोरी तब की है जब निकिता अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी। इस लड़की को लत लग गया था पैसों का, तो इसलिए ये लड़की 2021 आते आते अपने हस्बैंड से लगभग 13 लाख रुपए टोटली ले चुकी थी और वो पैसे अतुल इसके माँ के अकाउंट में सेंड किया करता था। और निकिता उन पैसों का यूज करके ये बिजनेस करने वाली नहीं थी। निकिता और इसके पेरेंट्स मिलके वो 1 करोड़ का घर खरीद चुके थे और उस घर का इंस्टॉलमेंट वो मंथली पे किया करते थे। और इससे अतुल के ससुराल वाले और भी बेशर्म की तरह अतुल से पैसा ऐंठ रहे थे। एक बार इसकी फैमिली 50 लाख रुपए का भी डिमांड करती है, बट अतुल अपने ससुराल वालों को 50 लाख रुपए देने से साफ मना कर देता है क्योंकि इसके पास इतने पैसे नहीं थे। और इन सब रीजन के वजह से भी अतुल एंड निकिता के बीच में झगड़ा होता है और निकिता फाइनली अपने बच्चे को लेकर अतुल को छोड़ के अपने मायके आ जाती है। अतुल ने टोटल 16 लाख रुपए निकिता के माँ एंड भाई के अकाउंट में भेज चुका था और निकिता के नाम पे भी 20 लाख रुपए इसने भेजे थे। मैं आपको बता दूं कि निकिता भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम किया करती थी और इसका भी मंथली पेमेंट काफी अच्छा था, बट फिर भी अपने हस्बैंड से पैसा लिया करती थी। अपने 2 साल के बेटे के मेंटेनेंस के लिए अपने हस्बैंड से पैसों का डिमांड करती थी। जब अतुल पैसा देने से साफ मना कर देता है तो निकिता ने इसके फैमिली वाले कोर्ट में केस करते हैं और लोगों के बीच में झूठी अफवाह फैलाने लगते हैं कि अतुल बहुत ही एब्यूजिव बिहेवियर का है, वो ड्रिंक करता है, अतुल नॉन वेजिटेरियन है और वो चिकन खाता है और नॉन वेज भी मेरी बेटी को जबरदस्ती खिलाता है। ऐसे और भी बहुत सारे क्लेम्स अतुल के ऊपर में लगाया जाता है, बट ये सब जो एलिगेशंस थे वो बिल्कुल ही फेक थे। जानबूझ के फंसाने के लिए अतुल के ऊपर में ऐसा केस किया जा रहा था। निकिता अपने पेरेंट्स के घर में लगभग 3 साल से कंटिन्यू रह रही थी और 3 सालों में अतुल ने अपने बेटे से बात भी नहीं करा था, उसका चेहरा भी नहीं दिखे थे बिकॉज निकिता ऐसा चाहती ही नहीं थी। अतुल अपने बेटे से काफी प्यार करते थे तो इसलिए वो अपने वाइफ के व्हाट्सएप चैट पे अपने बेटे को बाबू बोलते थे और अपने बाबू से वीडियो कॉल बात करने के लिए निकिता के व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज सेंड किया करते थे और ऐसा वो बार बार हर दिन करते थे। बट निकिता रिप्लाई में ये बोलती थी कि मैं बात नहीं कराऊंगी एंड एक्चुअली उसी समय निकिता के पापा गुजर जाते हैं और उनके डेथ का क्लेम अपने पति पे लगा देती हैं। वो कोर्ट में ऐसा एलिगेशन लगाती हैं कि मेरे हस्बैंड अतुल मेरे पापा से 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे, इसलिए मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और वो मर गए, ऐसा वो केस कर देती हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। निकिता के पापा ऑलरेडी बीमार रहते थे और इसलिए इनकी शादी जल्दीबाजी में हुआ था। बट निकिता अपने पापा को डेथ का गलत यूज करके अतुल के ऊपर में केस कर देती हैं और अतुल के अगेंस्ट में एक फेक केस फाइल करवा देती हैं। और यही नहीं, निकिता ने अतुल के खिलाफ और भी 8 फेक केसेस फाइल करवा देती हैं एंड टोटल 9 केसेस अतुल एंड उसके फैमिली के ऊपर में चलने लगती हैं, जिससे सब लोग परेशान होने लगते हैं। उन केसेस में ये लड़की ये भी दर्ज करती है कि अतुल मेरे साथ अननेचुरल सेक्स करता है एंड अतुल का और भी लड़कियों के साथ में रिलेशन है। अतुल अपने वाइफ से बोलता है कि तुम उस फेक केसेस को हटवा दो और मेरे घर आके रहो। तो निकिता बोलती है कि इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपया दो तभी मैं ये सब करूंगी। अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पत्नी का डिमांड पूरा कर सके, बट अतुल हर महीने 40,000 रुपए अपने वाइफ को सेंड किया करता था। लगभग 3 सालों से ऐसा वो कर रहा था, बट इसके वाइफ का डिमांड बढ़ता ही जा रहा था। जब अतुल 40,000 दे रहा था तो इसकी वाइफ उससे 1 लाख रुपए मांगती है कि तुम हर महीने मुझे 1 लाख रुपए दो। जब निकिता और इसके पेरेंट्स अतुल को हर तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं तो अतुल काफी परेशान हो जाता है, काफी टेंशन में आ जाता है और लास्ट में इंसान का एक होप होता है जस्टिस सिस्टम। लेकिन उस जस्टिस सिस्टम का क्या फायदा, जो अतुल कहीं खून चूसने में फिर से वो भी लग जाते हैं। कोर्ट में जब अतुल जाता है तो वे लोग भी बोलते हैं कि मुझे 3 लाख 5 लाख ऐसे रुपए दो, फिर हम आपके केस को मैनेज करवा देंगे। बट अतुल पैसे देने से साफ मना करता है। अतुल का केस जौनपुर के फैमिली कोर्ट में चल रहा था, जिसमें जज थी रीता कौशिक। अतुल अपने नोट में ये लिखते हैं कि रीता कौशिक का कोर्ट सेशन स्टार्ट होता है 50 रुपए से, जो वहाँ का एक क्लर्क माधव कलेक्ट करता है उन पैसों को। और अगर आप अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छे पैसे वाले हैं तो वो माधव आपसे 500 से 1000 रुपए कलेक्ट करता है और ये सब उस जज रीता कौशिक के सामने होता है और यही करवाती है। जो क्लर्क माधव था वो अतुल से उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेता है और बाद में कॉल करने के लिए बोलता है। फिर जब अतुल बोलता है और अपना प्रॉब्लम बताता है तो वो माधव बोलता है कि तुम मुझे 5
लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा केस रीता कौशिक मैम से मैनेज करवा दूंगा। अतुल अपने एविडेंसेस में ये बोलते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको ह्यूमैनिटी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये इंसिडेंट हुआ था रीता कौशिक मैम के केबिन में, और उस केबिन में जज रीता कौशिक, क्लर्क माधव, अतुल एंड निकिता मौजूद थे। तभी जज बोलती हैं कि तुम लोग ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। तभी अतुल पूरा प्रॉब्लम बताता है कि कैसे इसकी वाइफ 1 करोड़ रुपए की डिमांड करती है। तभी जो जज थी वो बोलती है कि तुम्हारे पास होंगे पैसे, दे दो इसे पैसे, फिर मैनेज कर लो। अतुल बोलता है कि ये लड़की मेरे ऊपर फेक केसेस चला रही है और मेरे पेरेंट्स को और मुझे भी हैरेस कर रही है और मेरे बच्चे से भी नहीं मिलने दे रही है और मेरे ऊपर 9 केसेस चला रही है। फिर जो जज थी वो ये बोलती है, तुम्हारे ऊपर इस लड़की ने केस कर दिया तो क्या हो गया, ये तुम्हारी पत्नी है। मतलब वो जो जस्टिस सिस्टम में जज थी वो भी अतुल के खिलाफ ही बोल रही थी। फिर अतुल ये बोलता है कि मैम कि इसी फॉल्स केसेस की वजह से कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो तभी निकिता ये बोलती है कि तुम भी कर लो ना सुसाइड, तुम क्यों रुके हो। और तभी जज निकिता के बातों पे हंसने लगती हैं और वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। और फिर वो रीता कौशिक जो जज थी वो निकिता को बाहर भेजती हैं और अतुल से सेटलमेंट की बात करती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं ये केस सेटल कर दूंगी। यहाँ पे भी अतुल पैसा देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि वो बार बार जब कोर्ट में हाजिरी के लिए आया करता था तब वो फ्लाइट से आता था, वो 2000 किलोमीटर दूर था, तो इसलिए उसके पैसे काफी खर्च होते थे। तो इसलिए इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रीता कौशिक को 5 लाख रुपए दे पाए। और फिर नेक्स्ट हियरिंग में निकिता की जो मॉम थी वो अतुल का मजाक उड़ाते हुए ये बोलती हैं कि अरे तुम तो अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था तुम मर चुके होगे। तो फिर अतुल ये बोलता है, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा पार्टी कैसे होगा। तो फिर निकिता की माँ बोलती है कि पार्टी तो तुम्हारे मरने के बाद भी होगा, क्योंकि तुम्हारे मर जाने के बाद जितने भी पैसे और जमीन है वो मेरे बेटी के नाम ही हो जाएगा। अब आप ही सोचिए कि पूरा जस्टिस सिस्टम एंड जितने भी मैक्सिमम लोग हैं वो अतुल के खिलाफ ही हैं, तो ऐसे में अतुल क्या सोचेगा। तो फिर ये लास्ट में सोचता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लेता हूँ ताकि ये सब कुछ यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और निकिता के घर वाले मेरे फैमिली को भी परेशान नहीं करेंगे और पूरा मैटर ही खत्म हो जाएगा। और फिर एट द एंड अतुल सुभाष ये सोचता है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ और फिर फाइनली ये कर लेता है। अतुल के सुसाइड करने की वजह से इसके फैमिली वालों को काफी जोर का अंदर से धक्का लगा है। अतुल के फैमिली वाले इस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस घर का जो मेन सदस्य था वही अतुल था और इसी के बेसिस पे घर भी चल रहा था। जब निकिता के पेरेंट्स को ये पता चला कि अतुल ने सुसाइड कर लिया है तो ये अपने घर को छोड़ के भाग रहे थे और कई दिनों तक लापता रहे। और निकिता के पेरेंट्स व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा बात किया करते थे। अगर ये नॉर्मल कॉलिंग करते तो पकड़े जाते, लेकिन फिर भी पुलिस वाले अपने क्लेवर माइंडेड की वजह से इन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। बट अभी ये तीनों निकिता के मॉम एंड निकिता के ब्रदर ये तीनों पुलिस के हिरासत में है। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है एंड आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि अतुल को न्याय मिलना चाहिए और हमारा जस्टिस सिस्टम न्याय दे। अतुल के एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इनकी इस हालत का 5 लोग जिम्मेदार थे। जौनपुर फैमिली कोर्ट का जज रीता कौशिक, उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, उनके सास और उनका साला और इनके वाइफ का एक अंकल। निकिता सिंघानिया ने अपने हस्बैंड अतुल के ऊपर बहुत सारे सीवियर एलिगेशंस भी लगाए हुए थे और इसी वजह से अतुल को हर बार कोर्ट में जाना पड़ता था, जिसका डिस्टेंस इनके घर से 2000 किलोमीटर दूर था। वो अपने वाइफ के टॉर्चर से इतना परेशान हो चुके थे कि वो चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरी डेड बॉडी के पास में उनकी वाइफ ना आए। इवन इंडियन जस्टिस सिस्टम से भी इनका भरोसा उठ गया, बिकॉज इनको न्याय बिल्कुल भी नहीं मिला। और इसलिए वो ये भी बोलते हैं कि अगर जाने के बाद भी इनको जस्टिस नहीं मिला तब तक इनके बॉडी का अंतिम संस्कार न किया जाए, और अगर बिना न्याय के मेरे बॉडी का अंतिम संस्कार होगा तो मेरे बॉडी के राख को और अस्थियों को वहीं कोर्ट के पास में मौजूद एक नाला है, उसी नाले में मेरे बॉडी के राख का एंड अस्थियों का विसर्जन कर देना। सो ये सब अतुल के साथ में ऐसा इंसिडेंट, ऐसा घटना हुआ है। तो ये थी पूरी डिटेल इसके बारे में। वैसे हर एक लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, कई सारी लड़कियां सही रीजन के वजह से भी लड़के के ऊपर में केस करती हैं और कई सारी लड़कियां ऐसे भी होती हैं कि इस लॉ का गलत फायदा उठा के लड़कों के ऊपर में केस कर देती हैं। और लगभग मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो फेक केसेस होती हैं जो लड़कियों के द्वारा लड़के के ऊपर किया गया होता है। सो इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए लड़कियों को। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसा आप अगर गर्ल हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सबका जिंदगी जो होता है वो लाइफ एक ही बार मिलता है वो, और वो उसके लिए काफी अनमोल होता है। एंड इसी तरीके से अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।